हेलो गाइस। तो मेरे चैनल हाइव स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 का हिंदी का पेपर। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न पत्र है जो कि 801 BA है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी निर्देश लिखे हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं परीक्षा के पहले। तो आज हम सॉल्व करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो कि कक्षा 10 में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न खंड अ का बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिख सकता है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है। पूछा गया है इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कि काफ़ी बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है उपन्यासकार, कवि, निबंधकार और नाटककार। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपन्यासकार। अगला प्रश्न रानी केतकी की कहानी के लेखक। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, हाई स्कूल में और इंटर में भी। तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसमें लिखा है बंग महिला, प्रेमचंद, मोहन राकेश और इंशाल्लाह खां। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इंशाल्लाह खां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गद्य में महाकाव्य आता है, उपन्यास आता है और नाटक आता है, लेकिन एकांकी नहीं आता। तो इसमें पूछा है नहीं, विधा नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा डी, एकांकी। अगला प्रश्न परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु सबसे पहली उपन्यास थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाला श्रीनिवास दास। तो इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, लाला श्रीनिवास दास आपका सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार यहाँ पे ऑप्शन दिया है देव, केशव, भूषण, मतीराम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केशव। अगला प्रश्न तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है। आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। इसमें दिया है 4, 7, 10 और 100। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 कवियों की रचनाएं संकलित है। अगला प्रश्न द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे 2 में कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है शमशेर बहादुर सिंह, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हाई स्कॉलर को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ब्रज, अवधी, खड़ी, भोजपुरी। तो बिहारी ने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न 11वां, हास्य रस का स्थायी भाव। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्रोध है, रति है, भय है, हास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हास। अगला है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। यहाँ पे है 11, 13 जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 24 है डी वाला, जो कि बिल्कुल गलत है। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है कि पीतर पात सरस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। ये गाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 2024 में भी ये पूछा गया था और 2023 में भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा। अगला प्रश्न, पंचवटी में प्रस्तुत समास है। यहाँ पे आपका दिया है द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो यहाँ पे आपको संख्यावाची दिख रहा है पंच, जिसके कारण इसका जो उत्तर हो जाएगा वो द्विगु हो जाएगा। अगला गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का ऑप्शन दिया है आपका सूर, जलयान, गगन, सुरसरी। तो इसमें से जो तीनों ऑप्शन है आपका गलत है। आपका सही ऑप्शन है डी, सुरसरी। 16वां प्रश्न कह रहा है कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभिमान में अ दिया है, अभि दिया है, अप दिया है और अनु। इसमें से जो ए, सी और डी है वो गलत ऑप्शन है। इसमें जो सही उत्तर है वो अभि होगा। अगला प्रश्न है कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। इसमें दिया है पुल्लिंग, तो हम सह, तम, तेन वाला लगाएंगे, जिससे कि इसमें चतुर्थी विभक्ति आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तस्मै, और ये तीनों जो है ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि पद परिचय के दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे उत्तर दिखा रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका सटीक उत्तर नहीं मिल रहा था। तो अगला प्रश्न करते हैं कि कर्तरी वाच्य में प्रधानता होती है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन क्रिया की, कर्ता की, कर्म की और भाव की। तो जैसे आपको कर्मवाच्य दिया रहेगा तो उसमें कर्म की प्रधानता रहेगी, लेकिन अगर कर्तरी वाच्य है तो उसमें हमेशा कर्ता की प्रधानता रहेगी। तो हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द, वाक्य,